Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we are going to discuss union, intersection and minus operation in SQL. We will see that how we can calculate the union, intersection and minus of the two tables. So here we are going to discuss first of all union. यूनियन का यूज हम कब करते हैं स्टूडेंट्स? यूनियन हम यूज करते हैं जब कि हमें मल्टीपल टेबल्स में से कुछ रिजल्ट कंबाइन करना होता है. So at that time we use union. So what union does? Union combine the result from multiple select queries into a consolidated result set. Right? The only requirement for this work is that the number of columns should be same from all the select queries which needs to be combined. सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है यूनियन करने के लिए, वो क्या कि जो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम रहने चाहिए. राइट? यानी कि जिन पर आप यूनियन परफॉर्म करेंगे वो दो टेबल्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए. सपोज वी हैव गिवन टू टेबल्स. Table 1 is this, table 2 is this. This is column 1, column 2, column 1, column 2. Right? Let's now create union query to combine both the tables using distinct. Right? We will see how we can write the query for union operation. So we will write select column 1, comma column 2 from table 1. Table 1 के हमने column 1, column 2 select किए. Then we will write union distinct select column 1, column 2 from table 2. So इस केस में डिस्टिंक्ट लिखने पर क्या होगा? यूनियन और डिस्टिंक्ट का यूज किया. So इन दोनों का यूनियन कैलकुलेट होगा और हम यहाँ देख रहे हैं कि ए बी, फर्स्ट रो इज ए बी, सेकेंड रो इज ए सी, थर्ड रो इज ए डी. राइट? इन द सिमिलर वे टेबल 2 में फर्स्ट रो इज बी सी, नेक्स्ट रो इज ए डी. सो यूनियन के केस में क्या होगा कि जो ए डी रो है ये इसमें भी प्रेजेंट है, टेबल 2 में भी प्रेजेंट है, ए कॉमा डी, और ए कॉमा डी टेबल 1 में भी प्रेजेंट है. सो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? बिकॉज वी हैव रिटन डिस्टिंक्ट कीवर्ड. सो यहाँ पर टेबल 1 और टेबल 2 का यूनियन मिल जाएगा और ये ए और डी एक ही बार रो मिल जाएगी. सो डुप्लीकेट रो नॉट रिप्रेजेंटेड इन द रिजल्ट डिस्टिंक्ट लिखने से. राइट? सो यूनियन भी हो जाएगा दोनों टेबल्स का, और जो आपकी डिस्टिंक्ट जो आपकी डुप्लीकेट रोज है वो सिर्फ एक ही बार रिप्रेजेंट होगी. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. एज वी नो दैट हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करके भी यूनियन की क्वेरी लिखी है, बट जो हमारा MySQL में डिस्टिंक्ट एज अ डिफॉल्ट होता है. सो देयर इज रिटन अ नोट, MySQL uses the distinct clause as default when executing union queries if nothing is specified. तो अगर आपने कुछ भी specify नहीं किया है तो वो distinct को as a default ले लेगा. Right? Let's now create union query to combine both tables using all. अब union all आप करेंगे तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपने distinct नहीं लगाया है, right, तो distinct नहीं लगाने पर क्या होगा? आपकी डुप्लीकेट रो सिर्फ एक ही बार रिपीट होगी. राइट? नहीं भी लगाया तो वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वो डिस्टिंक्ट ही कैलकुलेट करेगा. राइट? अब अगर आपको यूनियन ऑल का रिजल्ट देखना है तो यूनियन ऑल का रिजल्ट के लिए आप क्वेरी किस तरह से लिखेंगे? सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1, यूनियन ऑल सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 2. सो रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि ए और डी दो बार है तो डुप्लीकेट रोज आर रिप्रेजेंटेड इन द रिजल्ट, रिपीटेड इन द रिजल्ट. जो डुप्लीकेट रोज हैं वो आपकी रिपीटेड हो जाएंगी आपके टेबल में. सो हम दो तरह से देख सकते हैं, यूनियन और यूनियन ऑल. यूनियन आपका डुप्लीकेट रोज को रिमूव कर देगा, एक ही बार रिप्रेजेंट करेगा, जबकि यूनियन ऑल आपका सारी डुप्लीकेट रोज को भी रिप्रेजेंट करेगा. नाउ व्हाई वी यूज यूनियन? if we talk about कि क्या नीड है यूनियन की, so we are going to discuss. Suppose there is a flaw in your database design and you are using two different tables meant for the same purpose. Let's say कि आप same purpose के लिए दो different tables का use कर रहे हैं और आपके database में कुछ flaws है. You want to consolidate these two tables into one while omitting any duplicate records. जब भी आप duplicate records को remove करना चाहते हैं और उस table को एक single table में convert करना चाहते हैं तो उस case में आप यूनियन का यूज करते हैं. राइट? सो वी कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन और समरी पॉइंट्स फ्रॉम द यूनियन. पहला पॉइंट ये है कि आपके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और जो डेटा टाइप है इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी सेम. राइट? यानी कि जिन भी स्टेटमेंट पर आप यूनियन लगाएंगे, जिन भी कॉलम्स पर आप यूनियन परफॉर्म करेंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स और उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए. राइट? यूनियन कमांड आपकी तभी वर्क करेगी. The distinct clause is used to eliminate duplicate values from the union query result set. Distinct use होता है duplicate records को eliminate करने के लिए.
So MySQL uses distinct clause as the default. ये मैंने आपको भी बताया था कि MySQL distinct को as a default use करता है. The all clause is used to return all even the duplicate rows in the union query. अगर आपने all clause use किया है तो all clause क्या करेगा, आपके duplicate rows को भी show करेगा. Now we are going to discuss intersection. So intersection operator is a set operator जो कि हम use करते हैं MySQL में, right? That returns only distinct rows of two queries or more queries. यानी कि केवल distinct row, यानी कि दोनों में common चीजें जो आपकी हैं वो represent करेगा intersection. So we can see the query. We will write select column 1, column 2 from table 1, intersect select column 1, column 2 from table 2, right? But हम क्या देखेंगे कि हमारा जो MySQL है वो इंटरसेक्ट कीवर्ड को नहीं सपोर्ट करता है, राइट? तो उस केस में हम इंटरसेक्ट को दूसरे कीवर्ड्स के थ्रू यूज करेंगे, राइट? दूसरे क्लॉजेस का यूज करके हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. द इंटरसेक्ट ऑपरेटर कंपेयर्स द रिजल्ट सेट ऑफ टू क्वेरीज एंड रिटर्न्स द डिस्टिंक्ट रोज दैट आर आउटपुट बाय द बोथ क्वेरीज. इट मींस दोनों क्वेरीज का, दोनों रिजल्ट सेट का कंबाइंड रिजल्ट आपको इंटरसेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट? तो कुछ रूल्स हैं जो आपके इंटरसेक्शन के लिए भी फॉलो होने चाहिए. सो द फर्स्ट रूल इज द ऑर्डर एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन द सिलेक्ट लिस्ट ऑफ द क्वेरी मस्ट बी सेम. जो आपका ऑर्डर है और नंबर ऑफ कॉलम्स यूनियन के लिए भी सेम था, सिमिलरली आपका इंटरसेक्शन के लिए भी जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उनका डेटा टाइप्स है वो सेम रहना चाहिए. और सेकंड वन इज द डेटा टाइप ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम मस्ट बी कंपैटिबल. इंटरसेक्शन आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपका दोनों कॉलम्स का या जिन भी कॉलम्स के लिए आप इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं उनका डेटा टाइप भी कंपैटिबल हो. So note that MySQL does not support intersection ऑपरेटर, राइट? MySQL में ऐसा सपोर्ट नहीं होता है इंटरसेक्ट के लिए, इंटरसेक्ट टाइप आप नहीं कर सकते. सो वी विल लर्न हाउ टू इमुलेट इंटरसेक्ट ऑपरेटर इन MySQL यूजिंग join clauses, right? So there are two methods we can use. We can emulate intersection using distinct and inner clause, or we can use using in clause, right? इन ऑपरेटर का यूज करके हम emulate कर सकते हैं इंटरसेक्शन को. So we will see the following statement uses distinct operator and inner join clause to return the distinct rows from the tables, right? तो हम किस तरह से लिखेंगे? Select distinct column 1, column 2 from table 1, inner join table 2 using column 1, right? तो ये आपका सिंटेक्स है. इसका यूज करके आप इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करेगा ये? इनर जॉइन क्लॉज रिटर्न्स रोज फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट टेबल्स, राइट? जो इनर जॉइन क्लॉज है ये क्या करेगा? ये जो लेफ्ट टेबल 1 यानी कि लेफ्ट टेबल टेबल 1 और राइट टेबल टेबल 2, इन दोनों का यूज करके इन दोनों का इनर जॉइन परफॉर्म करेगा पहले. एंड द डिस्टिंक्ट ऑपरेटर रिमूव्स द डुप्लीकेट रोज. और डिस्टिंक्ट ऑपरेटर क्या करेगा? जो डुप्लीकेट रोज आएंगे उनको रिमूव करेगा. सो दिस इज हाउ दिस क्वेरी विल वर्क. Now we will see second method to emulate intersection. Second method to emulate intersection is using in and subquery. So we can write select distinct column 1 from table 1, where column 1 in, you will write in and then you will write select column 2 from table 2. How it will work? This query will work. सबसे पहले आपकी सब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी. So सब क्वेरी रिटर्न्स द फर्स्ट रिजल्ट सेट. इस क्वेरी के थ्रू आपका फर्स्ट रिजल्ट सेट मिलेगा. फर्स्ट क्वेरी इज दिस. द आउटर क्वेरी यूजेस द इन ऑपरेटर to select only values that exist in the first result set. जो आपका फर्स्ट रिजल्ट सेट है जो उसमें एग्जिस्ट कर रही है उन्हीं को इन ऑपरेटर यूज करके आपकी आउटर क्वेरी का रिजल्ट आएगा. एंड द डिस्टिंक्ट ऑपरेटर एंश्योर्स दैट ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज आर सिलेक्टेड. जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड है वो एंश्योर करेगा कि केवल डिस्टिंक्ट वैल्यू ही आपकी सिलेक्ट हो रही है. एंड नाउ वी विल डिस्कस, वी विल सी, हम इसे अभी देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे इन सब का. आई विल शो यू हाउ दिस क्वेरी विल वर्क यूजिंग यूनियन का भी हम देखेंगे, इंटरसेक्शन भी देखेंगे. बट उससे पहले हम अभी माइनस डिस्कस कर लेते हैं. सो माइनस कब यूज करते हैं? माइनस यूज करते हैं जब आपके दो रिजल्ट सेट में से आपको कुछ पर्टिकुलर सब्ट्रैक्शन करना हो, राइट? कुछ रिजल्ट सेट का सब्ट्रैक्शन आपको चाहिए. सो द माइनस कंपेयर्स द रिजल्ट ऑफ टू क्वेरीज एंड रिटर्न्स डिस्टिंक्ट रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट ऑफ द फर्स्ट क्वेरी that does not appear in the result set of second query, right? यानी कि हम दो क्वेरी के रिजल्ट सेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. और सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर रहे हैं कि वो वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा जो सेकंड क्वेरी में अपीयर नहीं हो रहा है, राइट? सो इसके लिए कमांड जो है इसका सिंटेक्स आप इस तरह से लिखेंगे. select list 1 from table name 1 minus select list 2 from table name 2.
So the basic rule of minus queries are as follows. The number and order of columns should be same and data types of the corresponding columns must be same, must be compatible. Now we will see कि हम यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे टेबल्स पर. सो हमारे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है जिसको मैं अभी तक अपने टेबल्स में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी यूज करती आई हूँ. ऑर्गेनाइजेशन नाम का डेटाबेस है. आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा. इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने दो टेबल्स बनाई हुई हैं. फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय एंड सेकंड वन इज डिपार्टमेंट. सो नाउ अब मुझे क्या करना है, लेट्स से मैं यूनियन कैलकुलेट कर रही हूँ डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय नेम का, राइट. मुझे उन दोनों का यूनियन करना है, डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय नेम का, राइट. सो आई विल राइट सिलेक्ट डी नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट, यूनियन select e name from employee. यहाँ पर DEPT करना है, डिपार्टमेंट की स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं यहाँ. So now union query will result in, यहाँ पर आपको हम देख पा रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय नेम का यूनियन यहाँ पर हो गया है, राइट. अब अगर आपको देखना है कि यूनियन ऑल करना है, राइट, हमें क्या करना है, यहाँ हमने देखा डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय नेम जो आपके टेबल्स में है दोनों कंबाइन होकर आपको यहाँ रिजल्ट मिल गया है. अब हम यूनियन ऑल देख लेते हैं. सेम रिजल्ट को मैं यूनियन ऑल के साथ इम्प्लीमेंट करती हूँ. लेट्स से I am writing the same result using union all, राइट. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ भी रिपीटेड नहीं है, राइट. यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ऊपर वाला रिजल्ट सेट हमें मिला था उसमें भी कुछ भी रिपीटेड नहीं था, यूनियन ऑल में भी कुछ भी रिपीटेड नहीं है. नाउ लेट्स से अब यूनियन ऑल क्या करता है, आपको डुप्लीकेट रोज देता है. सो लेट्स से कि मैं अपने एम्प्लॉय टेबल में एक डुप्लीकेट नेम की वैल्यू डाल देती हूँ, राइट. तो आई एम राइटिंग अ क्वेरी जस्ट टू शो यू कि यूनियन ऑल रिपीटेड वैल्यूज देता है, क्योंकि मेरे डेटाबेस में ही रिपीटेड वैल्यूज नहीं है. सो नाउ I am writing insert into employee values, right. Then employee की ID and let's say employee का name and उसके बाद मुझे देना था उसकी age, उसके बाद देना था उनका एड्रेस, then department ID and salary. अब मेरे एम्प्लॉय में ये अक्षय नाम की वैल्यू आ गई है. अब अगर मैं इस कमांड को दोबारा इम्प्लीमेंट करती हूँ, सेलेक्ट डी नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट, यूनियन ऑल, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय. तो इस केस में क्या होगा, ये जो अक्षय नाम है, अभी आप ऊपर देख सकते हैं रिजल्ट सेट में अक्षय सिर्फ एक बार शो हो रहा है. अब अक्षय आपको दो बार शो होना चाहिए क्योंकि आई एम राइटिंग यूनियन ऑल. सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रिपीटेड एंट्री दो बार शो हो रही है. सो नाउ आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन एंड यूनियन ऑल. अगर आपने सिर्फ यूनियन लिखा है तो वो डिस्टिंक्ट ऑटोमेटिकली ले लेगा, एंड अगर आप यूनियन ऑल कर रहे हैं तो आपकी रिपीटेड एंट्रीज यहाँ पर शो हो जाएंगी. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं डिपार्टमेंट नेम और जो एम्प्लॉय नेम है वो उसका यूनियन हो चुका है. Now we are going to see how we can use queries for intersection. So intersection के लिए सबसे पहले हम देख ले, मैंने आपको दो मेथड बताए थे इंटरसेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्योंकि इंटरसेक्ट कीवर्ड यहाँ काम नहीं करेगा. सो दो मेथड्स है, यूजिंग इन एंड यूजिंग इनर ज्वाइन, राइट. तो हम पहले इनका यूज करके देख लेते हैं. सो आई एम राइटिंग सिलेक्ट, लेट्स से मुझे डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, सिलेक्ट डी नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट where d name in इनके साथ हम हमेशा सब क्वेरी लगाते हैं. सो इनके बाद मैं लिख रही हूँ सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट. सो इससे क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट हो जाएगा. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं
क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में डिपार्टमेंट नेम में और एम्प्लॉय के नेम में कुछ भी कॉमन नहीं होगा आई थिंक, इसलिए इसने एम्प्टी सेट दिखाया है। अब लेट्स से कि मैं सेम क्वेरी को हेड ऑफिस और एड्रेस के लिए देख लेते हैं, क्या पता हेड ऑफिस और एड्रेस दोनों में कुछ कॉमन हो। सो सिलेक्ट हेड ऑफिस फ्रॉम डिपार्टमेंट where head office in, then I will write the subquery select address from employee, क्योंकि employee रिजल्ट मेरा एड्रेस मेरा एम्प्लॉय वाले टेबल में था, राइट। तो अब मैं हेड ऑफिस के लिए देख रही हूँ कि हेड ऑफिस और एड्रेस में कुछ कॉमन है क्या, हेड ऑफिस का एड्रेस और जो एम्प्लॉय का एड्रेस है वो कॉमन है क्या। तो हम ये देख रहे हैं कि एक एड्रेस आपका कॉमन आ रहा है, दैट इज जयपुर, राइट। सो ये क्या कर रहा है, इस हेड ऑफिस डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस कॉलम का और एम्प्लॉय टेबल के एड्रेस कॉलम का इंटरसेक्शन आपको जयपुर मिला। नाउ सेकेंड मेथड था कि हम सेम क्वेरी को यूज करें यूजिंग इनर ज्वाइन, राइट। तो इनर ज्वाइन का यूज करके इंटरसेक्शन देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं हम। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, लेट्स से मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी के लिए मैं इनर ज्वाइन लगा रही हूँ। सो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन मैं कर रही हूँ किसके साथ, एम्प्लॉय टेबल के साथ। इनर ज्वाइन एम्प्लॉय, राइट। देन यूजिंग, किसका यूज करके, डिपार्टमेंट की आईडी का। सो दोनों में जो दोनों ही टेबल्स में एम्प्लॉय में और डिपार्टमेंट टेबल में जो भी आपका कॉमन डिपार्टमेंट आईडी है वो आपको शो हो जाएगी, राइट। तो हम देख रहे हैं ये सारी कॉमन हमारी थी जो यहाँ पर शो हो गई, राइट। अब हम देख लेते हैं माइनस का यूज। मैंने आपको यूनियन बताया, यूनियन ऑल बताया, इंटरसेक्शन बताया, जो कि मैंने इंटरसेक्शन का यूज किसका यूज करके बताया, इन और इनर जॉइन का। नाउ वी विल सी माइनस। तो माइनस को मैं एक बार आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि हम माइनस क्यों यूज करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास टेबल मैं आपको शो करती हूँ, जो टेबल एग्जिस्टिंग है एम्प्लॉय और सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट कर रही है। सिमिलरली सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, मेरे डिपार्टमेंट में भी है, सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, राइट। अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट आईडी है और यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट आईडी है, बट जो डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो कुछ एक्स्ट्रा भी है जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ये डिटेल देखना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है और इसमें एग्जिस्ट कर रही है। तो उस केस में हम यूज करते हैं माइनस का, और माइनस एसक्यूएल में एज इट इज नहीं लिखते, तो माइनस का यूज हम जॉइन का यूज करके माइनस इंप्लीमेंट करते हैं। सो आई विल राइट सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, मुझे क्या माइनस करना है, डिपार्टमेंट वाले में से एम्प्लॉय वाला डिपार्टमेंट आईडी माइनस करना है। मुझे देखना है कौन सा यूनिक रिजल्ट सेट है जो सेकंड वन में प्रेजेंट नहीं है। सो सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट, देन आई एम राइटिंग लेफ्ट ज्वाइन, क्योंकि मुझे लेफ्ट रिजल्ट सारा चाहिए और राइट रिजल्ट सारा नहीं चाहिए, राइट को माइनस करना है। सो लेफ्ट ज्वाइन का यूज कर रही हूँ, एम्प्लॉय यूजिंग डिपार्टमेंट आईडी। अब आपको एक कंडीशन देनी पड़ेगी, वेयर एम्प्लॉय डॉट टी आई डी, यानी कि जो सेकंड टेबल है, जो राइट वाली टेबल है, राइट वाली टेबल डॉट टी आई डी इज नल, राइट। ये आपको देना पड़ेगा सिंटेक्स। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये माइनस का रिजल्ट आ गया है। मैं यहाँ देख रही हूँ 1 2 3 4 5, तो इसमें भी था 1 2 3 4, इसमें भी था 6 आपका ऐसा वैल्यू है जो आपकी एम्प्लॉय वाले टेबल में नहीं प्रेजेंट थी, तो ये आपका रिजल्ट सेट माइनस हो गया है, राइट। अब इसी क्वेरी को मैं एज ए नेस्टेड भी यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि आपको उन उसका हेड ऑफिस बताना है जो डिपार्टमेंट दोनों में से माइनस करके, यानी कि माइनस वाले डिपार्टमेंट आईडी, जो डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही उसका हेड ऑफिस बताना है, राइट। तो हाउ आई कैन राइट दिस क्वेरी, राइट, आई विल यूज दिस क्वेरी, राइट। और इस क्वेरी में मुझे क्या बताना है, हेड ऑफिस बताना है। तो मैं इस क्वेरी को एज अ सब क्वेरी बना दूंगी, किस तरह से, सिलेक्ट हेड ऑफिस
from department where did in. Now I will make the rest of the command as subquery. So मुझे select head office करना है, मुझे वो head office बताना था जो missing था, जो उसमें present नहीं है, जो यानी कि जो department ID employee वाली table में present नहीं है, उस department ID से related मुझे head office बताना था. So I can write in this way. एंड हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 6 DID जो थी वो प्रेजेंट नहीं थी और उसका जो हेड ऑफिस है वो जयपुर है. सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस का यूज देखा. I hope this lecture will be clear to you. Thank you so much for watching this video.